भारत हर एक वर्ष 26 जनवरी 1950 से अपना गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाता आ रहा है, जबकि हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। दोस्तों, इसके पीछे काफी रोचक स्टोरी है। हम जानते हैं कि हमें आजादी यूं ही नहीं मिली। हमारे कितने पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। जब भारत आजाद हुआ तब वो नया भारत था, हमारा अपना संविधान नहीं था। अतः हमने संविधान बनाने के लिए 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, जिसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुई। तब टेम्परोरी चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। लेकिन हमें एक पूर्ण संविधान चाहिए था। इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनानी जरूरी थी, जो कि एक फुल फ्लेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन लिख सके। इसलिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट किया गया। इसकी फर्स्ट मीटिंग 30 अगस्त 1947 को हुई, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर को चेयरमैन चुना गया। इसमें कुल 7 मेंबर्स थे, डॉक्टर अंबेडकर को मिलाकर। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 years, 11 months and 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन काम करने के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो आज पार्लियामेंट है, इसे 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया, जबकि हमने इसे पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 से किया। तो चलिए अब हम इसके पीछे की इतिहास को जानते हैं। बात तब की है जब इंडिया में लॉर्ड अर्विन हुआ करता था। तभी भारत में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना चाहता था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था भारत पर भारत के लोगों की सरकार होगी, पर पॉलिसी ब्रिटिश सरकार बनाएगी। मतलब भारत को ब्रिटिश के अधिकार में रहना होगा। साइमन एंड लॉर्ड अर्विन ने गांधी जी के साथ साथ और भी कई कांग्रेस के नेताओं को मना भी लिया था, पर यह बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को पसंद न थी। उस समय भगत सिंह और इनके साथी भारत में सबसे सर्वोच्च माने जाने लगे थे, और इनकी एक ही ख्वाहिश थी, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। इसी बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने लाहौर सेशन, जो दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, उसी सेशन में नेहरू ने कहा कि अब से हम हर वर्ष 26 जनवरी को अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा फहरा कर किया गया था। तब से हम हर एक वर्ष यह दिवस मनाते आ रहे थे। इसीलिए हमने अपने गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी चुना, और हमने अपना पहला आजाद होने पर फर्स्ट गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया, और आज 26 जनवरी 2021 को भारत का यह 72वां गणतंत्र दिवस है। 72nd रिपब्लिक डे है। तो आइए अब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन देखते हैं। हर एक वर्ष रिपब्लिक डे परेड, राजपथ
जो कि अब जनपद के नाम से जाना जाता है, रिपब्लिक डे परेड के लिए विख्यात है। दिन की शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर अमर जवान ज्योति, जो इंडिया गेट के पास है, वहां से शहीद सुमन अर्पित करने के बाद बहादुर सैनिकों को याद करते हैं। भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। साथ ही ब्रेव सोल्जर्स के लिए अवार्ड भी दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि। बच्चों और आम नागरिकों के उनके काम के लिए सम्मानित भी किया जाता है। 2021 का रिपब्लिक डे 72वां गणतंत्र दिवस है। हम हर वर्ष किसी दूसरे राष्ट्र प्रमुख को एज अ चीफ गेस्ट आमंत्रित करते हैं। इस बार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को हमने आमंत्रित किया था, पर वो कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन के चलते नहीं आ पा रहे। भारत अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है, तो यह है हमारे गणतंत्र दिवस की याद। मित्रों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई।